वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते जन्माद्यसेतोऽन्वयादितरतश्चार्तेषु विज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव, आराध्य देव, पितृदेव और भगवत रस की ऋषिगुरिंद सभी के चरण कमलों में सादर नमन। आइए हम लोग प्रथम स्कंद में विचरण कर रहे हैं, चतुर्थ अध्याय में हैं और आज मंत्र संख्या 15 है, पंचदश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूत जी महाराज कह रहे हैं। सूत जी बोलते हैं, सूतवाचो क्या बोल रहे हैं सूत जी महाराज? सो कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देश आसीन उदते रविमंडले। अर्थात एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नानादि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। वे कौन? हमारे ऋषि जी। हमारे ऋषि जी वो एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के पवित्र जल, देखिए हमारे यहाँ अनेक सी नदियाँ बहती हैं और सभी नदी का अपना अपना महत्व। तो आज हमारे मुनि ऋषि जी वो सरस्वती नदी के जल में स्नान करके और एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। लोगों को ईश्वर की आराधना करने के लिए हमेशा एकांत चाहिए और पवित्र स्थल चाहिए। कहा जाता है कि सबसे अच्छा ईश्वर प्राप्त स्थान साधना का क्या है? एकांत। शुरू में एकांत में चाहिए, इसके बाद धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप 10 आदमी के बीच में भी रहेंगे फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, एकांत में रहेंगे। ये साधना अर्थात हमारे पूजा करने का स्थान कैसा हो, साधना करने का स्थान कैसा हो, तो वो एकांत होना चाहिए और पवित्र भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग जहाँ तहाँ बैठ करके अपना पूजा कर लें, जी नहीं। चूँकि स्थान, समय, आसन, इन सब आपका माला, इन सब का एक अलग महत्व। ये नहीं कि आज अपने माला से जप किए, कल दूसरे के माला से जप किए। आज अपने आसन पर बैठ करके भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, कल किसी दूसरे के आसन पर बैठ नहीं। अपना आसन का भी महत्व होता है। जिस आसन पर बैठ करके आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस आसन में वो ऊर्जा आ जाती है। क्योंकि हमारे शरीर से हमेशा ऊर्जा निकलती रहती है, क्योंकि हम सभी ऊर्जावान हैं। यदि आपका आचरण जैसा होगा वैसा ऊर्जा आपके शरीर से निकलेगा, और यदि आपका आचरण खराब है तो आपके शरीर से खराब ऊर्जा निकल रही है। और आप साधु आदमी हैं और कोई असाधु आदमी उस आसन पर बैठा हुआ था, और इसके बाद आप बैठेंगे तो आपका मन वहाँ उद्विग्न हो जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे, अपने घर से बाहर जाते होंगे आप लोग, ये अपनी अनुभूति जरूर जाते होंगे
कहीं दूसरे के यहाँ जाकर के सोने का मौका मिला होगा। तो जिस तरह से आप अपने घर में रह करके बिछावन पर जाते हैं और तुरंत निद्रा देवी की गोद में चले जाते हैं, क्या जब आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ उतना ही जल्दी चले जाते हैं? आप कहेंगे ना ऐसा थोड़ी होता है, वो तो जगह बदले। जी नहीं, जगह तो बदला ठीक है, लेकिन इसकी पहले उस आसन पर जो सोया हुआ है उसकी शक्ति वहाँ है, उसका गुण है वहाँ, उसका एक संस्कार है उस जगह अगल बगल। और जब आप वहाँ सोते हैं, ये बात सही है, जब आप वहाँ सोते हैं तो आपका अपना संस्कार है, और वो संस्कार जब आपसे मैच नहीं करता है तो आपको उद्विग्न सा लगता है और आपको वहाँ पर नींद नहीं आती है। कुछ देर तक जब आप रहते हैं, प्रभु कीर्तन करते हैं या नाम स्मरण करते हैं, तो धीरे 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 आपको निद्रा देवी अपने गोद में ले लेती है। और जो नाम स्मरण नहीं करते हैं वो इधर से उधर करवट बदलते 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 जब वो थक जाते हैं, शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, तब कभी नींद आती। और हम लोग सुबह उठ के कहते आज नया जगह थे ना, फर्स्ट डे था ना, आज मुझे नींद नहीं आई ठीक से। ऐसा बात नहीं है, नींद तो आ ही रही थी, लेकिन आप जिस वातावरण में, जिस बिछावन पर सोए थे, उस बिछावन का जो एक अलग ऊर्जा था, वो ऊर्जा आपको उससे अलग कर, इसलिए ऐसा, और कोई बात नहीं। इसलिए पूजा एकांत में हो और स्थान पवित्र, अपने आसन का ध्यान रखना चाहिए। आइए प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमो। प्रेम से बोलिए राधे राधे।